हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैलेंज पर शशि जीएस गीता पाठशाला में। दोस्तों, मैं शशि मोहन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियोस इतिहास से रिलेटेड। लास्ट टाइम मैंने जो इतिहास से जो लास्ट टॉपिक पर बात की थी, उसी टॉपिक्स को हम आगे एक कड़ी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस न्यू वीडियोस पर नए हैं, उस वीडियोस को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपने इस न्यूज़ सफ़र में, चलते हैं इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारी ये जो क्लासेज है वो 67वां बीपीएससी रिलेटेड की मटेरियल्स आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो हालांकि मेरे द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो यदि स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करेंगे वो डेफिनेट मैं 60 to 90% ये दावा कर सकता हूँ कि वो डेफिनेट डेफिनेट क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हाँ, कुछ हद तक ये मानूंगा मैं आप लोगों के सामने कि मेरी पढ़ाई मैंने जो स्टार्ट की है हर थीम के, देखिएगा आपको डेफिनेट पसंद आएगी। तो आइए चलिए हम लोग अपने इस न्यू वीडियोस में आपको अपने इतिहास की एक अगली कड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को परिचय करवाना चाहूँगा मिस्टर ए से। मिस्टर ए अखबार पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, मिस्टर ए अखबार पढ़ रहे हैं। ओके, अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी निगाह एक सुर्खी पर गई, एक हेडिंग पर गई, एक हेडलाइन पर गई। अब वो पढ़ने के बाद मिस्टर ए को ये रियलाइज हुआ कि आज हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं, तो जरा अनुमान लगाइए कि अगर किसी को 100 वर्ष पहले की अगर यदि जानने की इच्छा हो कि 100 वर्ष पहले क्या हुई थी, क्या दुर्घटना घटी थी, आप क्या करेंगे? तो मिस्टर ए के मन में ये सवाल उठी थी कि 100 वर्ष पहले जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या करें। तो इन्होंने अपने एक दोस्त मिस्टर बी से बात की। तो मिस्टर बी ने उन्हें सलाह दिया कि देखिए, आप किसी ऐसे घटना के बारे में जानना चाहेंगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसे 100 वर्षों का मेमोरी हो, अच्छी तरह से याद हो उसे कि हाँ, 100 वर्ष पहले जिस चीज़ के बारे में, जिस मुद्दे के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो उस घटना के आसपास उपस्थित हुआ हो। तो वो अगर सहयोग करेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, ये तो हमारी वर्तमान की स्थितियाँ थी। चलिए पता करते हैं। तो आई थिंक मिस्टर ए और मिस्टर बी वाली जो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, कैसे पता लगाएं कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में 100 वर्ष पहले तक या फिर 100 वर्ष तक व्यक्ति आज के डेट में नहीं लोग जी पाते हैं। ये महज एक यूं छोटी सी स्टोरी थी आपको समझाने के लिए। ओके, चलिए कैसे पता लगाएं कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। चलिए ये बात भी उठा लेते हैं कि कल क्या हुई थी घटना, उसे जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे। लास्ट यस्टरडे में जो भी घटनाएं हुई थी, इवेंट्स हुई थी, वो जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे? समाचार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर, रेडियो सुनेंगे, रेडियो समाचार, या फिर टेलीविज़न पर जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं वो लोग आते हैं जो न्यूज़ देते हैं, आप वो करेंगे, राइट। इतिहासकार भी कुछ इस तरह के डेटास को निकाल कर हमारे प्रेजेंट टाइम में रखे हुए हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद उसके बारे में बताते हैं, राइट दोस्तों। आइए हम लोग यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था और उस सभी घटनाओं के बारे में हम लोगों ने ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में चर्चा की, राइट। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं।
मैंने जो हेडिंग डाली हुई है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये हमने हेडिंग डाली है। तो देखिए अतीत जो हमें थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत कुछ सिखाता है। वर्तमान जो हमारे जो दिख रहे हैं 4G 5G जो जमाना, वो अतीत ऐसा नहीं था। अतीत बहुत सारे ऐसे उथल पुथल टाइम पीरियड से गुजरने के बाद आज हम लोग 2021 में हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक्स पर वन बाय वन सारे जो आते हैं पॉइंट्स उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करिए कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, इस एक ही ग्रह पर सौर मंडल में इस ग्रह पर ही, पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है। चूंकि मानव जाति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस रहेगा मानव जाति पर। प्लस से बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें हम लोगों ने पालतू बनाए, या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगली हैं जिन्होंने हम लोगों ने पालतू नहीं बनाए। उसके बारे में भी हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए पता करते हैं कि इतिहास में कैसे कैसे लोग रहा करते थे, उन लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हुआ करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता देना चाहूँगा कि मानव जो आहार लेता है, खाना खाता है, हम लोग आज वर्तमान टाइम में एक से एक वैरायटी खाना खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक लिटिल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना चाहूँगा। हमारे जो भारत भूखंड पर जितनी सारी व्यंजन है, टाइप्स ऑफ फूड्स की है, वो किसी भी कंट्रीज में इतनी वेराइटीज अवेलेबल नहीं है। राइट दोस्तों, तो चलिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको शेयर कर दिया। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो बातें करते हैं खाना के बारे में, भोजन कि उस टाइम पीरियड में लोग किस तरह के खाना खाया करते थे या क्या खाया करते थे। ओके, दूसरा जो हमारा पॉइंट्स आता है कि उस टाइम पीरियड्स में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, कपड़े पहना करते भी थे कि नहीं पहना करते थे, ये एक पॉइंट्स है। प्लस हमारा कैस पॉइंट्स अगला जो आ रहा है मुद्दा पॉइंट, तो वो है कि लोग कैसे या फिर कहाँ रहा करते थे, जंगलों में, गुफाओं में या फिर झोपड़ियों में कहाँ रहा करते थे, ये भी फैक्ट्स में आगे आपको बताऊंगा। या फिर चलिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इतिहास के बारे में हमें कुछ कैसे कैसे लोग किस तरह से जीवन वहाँ व्यतीत किया करते थे। ओके दोस्तों, चलिए बातें करते हैं हम लोग कि जो खाना की बात जब अगर हम लोग करते हैं भोजन के बारे में, तो लोग पहले जो थे ना आखेटक एक शब्द है, वर्ड है, जिसका अर्थ होता है शिकारी करना। लोग अपने टाइम पीरियड्स में उस वक्त लोग शिकार कर खाना खाया करते थे। राइट दोस्तों, उस वक्त लोग शिकार करके खाना खाया करते थे। प्लस वो लोग कैसे टाइम में स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पर जीवन काफ़ी दुर्गामी स्थितियों से गुजर रहा था। उस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक अच्छे कुशल संग्राहक एक मीन्स कहूँ ये कि जो वस्तुओं को इकट्ठा किया करते थे, वस्तुओं को, चाहे खाने पीने के वस्तु हों, अच्छी जो भी वस्तुएं हैं जो मानव को अच्छी लगी, उन्होंने उन वस्तुओं को संग्रह किसी एक जगह स्टोर किया करते थे। संग्राहक भी मिलेंगे, प्लस जो कहूँ कि एक अच्छे शिल्पकार भी मिलेंगे। शिल्पकार उसे कहूँगा दोस्तों मैं आपको कि जो किसी भी पत्थर की जो होती है ना, पत्थर को अच्छी तरह से काट कर जो मूर्तियाँ गढ़ दे, उसे शिल्पकार कहते हैं। या फिर औजार, पत्थरों की लोग वहाँ औजार बनाया करते थे उस टाइम पीरियड में, तो औजार भी बना दिया करते थे, उसे शिल्पकार कहेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे शासक हुआ करते थे जो अपना शासक चलाया करते थे। शासक मीन्स आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, शासक आज वर्तमान टाइम पीरियड में हमारे जो नेता मंत्रीगण जो हैं वो उस टाइम पीरियड में शासक हुआ करते थे। ओके दोस्तों, कुछ ऐसे भी थे जो भोजन किया करते थे, भोजन को जो उगाया करते थे, फार्मर्स, किसान, जिसे कृषक लोग कहा करते थे उस टाइम पीरियड्स में, कृषक भी मिलते थे। संग्राहक के बारे में मैंने बात कर ली, जो भोजन संग्रह भी किया करते थे, शिल्पकार वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत सारे लोग हैं। लोग व्यापार भी किया करते थे। आज हम लोग जो बिजनेस करते हैं, उस टाइम पीरियड में भी व्यापारी लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आइए दोस्तों, इन सभी को देखते हुए हम लोग चलते हैं मानव जाति का भारत भूखंड पर कहाँ पर उद्गम हुआ था उसके बारे में। भारत
भूखंड पर मानव जाति की कहाँ पर उद्गम हुई है। तो इस टॉपिक को मैं रहने देता हूँ, एक छोटा सा क्लू देता हूँ, नर्मदा नदी के बारे में आप लोग थोड़ा सा चर्चा करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियोस को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। मैं शशि मोहन अपने यूट्यूब चैनल शशि जीएस गीता पाठशाला में जल्दी मिलता हूँ। नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।